सभी लोग जानते हैं कि आज से 20 से 30 साल पहले का ज़माना कुछ और था। अब ज़माना चेंज होता जा रहा है। सोशल मीडिया का प्रोग्रेसिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के होने के कारण लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्राइटल गलत विचार सिचुएशन बदलती जा रही है। लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठ रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। पहले लोगों के अंदर यूनिटेशन थी, एकता थी, आपस में वार्तालाप करती थी। शाम को माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग साथ में बैठकर बच्चों के साथ कहानियाँ सुनाया करती थी। अब अगर लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं, लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब अपने अपने मोबाइल के अंदर बिजी रहते हैं। कोई एक दूसरे का कष्ट नहीं पूछता है कि इस धरती पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसा कल्चर चल रहा है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हर कोई नीचे मुड़ करके मोबाइल देखता रहता है। यानी ज़माना वो आ गया है कि इंसान मोबाइल के सामने झुक रहा है। इंसान के सामने झुकना, नमस्कार करना भूल चुका है। सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में रेप कांड, तरह तरह के करप्शन होना बंद नहीं होंगी। तरह तरह के वीडियो अपलोड करने की वजह से जो कॉपियाँ, वीडियो की जो कॉपियाँ आ रही हैं, वो तो कॉपी है। लोग रियल में ही उस रास्ते पर जाना तय कर रहे हैं। तो हमें अपनी सिचुएशन को बदल कर अपने पगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो रियल वीडियो नहीं है। लोग अपना सब्सक्राइबर, लाइक बढ़ाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए फालतू के वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। पहले ज़माने में लोग एक टीवी चलाया करते थे, उस टीवी पर धार्मिक प्रोग्राम आया करते थे और लोग शांति के साथ बैठकर इन्विटेशन बनाकर उस धार्मिक प्रोग्राम को देखा करते थे। पहले टीवियाँ नहीं थीं, एक दो टीवी गांव में हुआ करती थी, तो लोग भीड़ लगाकर वहाँ अपना मनोरंजन करने के लिए जाया करते थे। अब घर घर मोबाइल होने की वजह से बहुत तेज़ी के साथ करप्शन बढ़ रहा है। लोगों का पढ़ाई की तरफ बच्चों का रुझान पहुंचा नहीं रहा है। बच्चे भी पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, सभी रील बनाने में बिजी हो रहे हैं। सब अधिक से अधिक रील बना रहे हैं। स्कूल, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां रील बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं कर रहा है। सब स्कूलों में डांस हो रहे हैं, तरह तरह की प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सबका सोशल मीडिया पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। हमने देखा है कि आज के युग में इस समय कुछ लड़कियां यूट्यूब पर, फेसबुक पर भगवा कलर के कपड़े पहनकर पाखंड फैला रही हैं, नागा बाबा बन जा रही हैं। तरह तरह के पाखंड में बाबा बनकर भगवा कलर के कपड़े पहनकर कहीं आग जला रही हैं, कहीं ढोंग रच रही हैं, कहीं बड़े बाल करके घूम रही हैं। तरह तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। गवर्नमेंट को इन लड़कियों पर, इनके परिवार पर कंट्रोल करना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई की उम्र है उसमें उनके परिवार वाले अपने परिवार के बच्चों को, लड़के लड़कियों को बाबा बना रहे हैं। पैसा कमाने के लिए बाबा बनाकर उनको रोड पर घुमा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोगों के साथ उन्हें घुमा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। उनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, परंतु घर वाले उन बच्चों को लाइफ में आगे मोटिवेट करने की जगह पर उनकी लाइफ को ख़राब करने में लगे हुए हैं। माँ बाप ने उन बच्चों को बाबा बना दिया, लड़कियों को बाबा बना दिया। कोई साधनी बन जा रही है, कोई लड़के साधु बन जा रहे हैं।
उससे क्या होने वाला है? वही लड़के लड़कियां आने वाले समय में अपने माँ बाप को छोड़कर भागना शुरू हो जाएंगी। अपने देश में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि माँ बाप अपने बच्चों से हाथ धो देंगे, माँ बाप को बच्चे छोड़कर चले जाएंगे। तो हम उन माँ बाप से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को ये भगवा कलर के कपड़े पहनाकर या बाबा बनाना बंद कर दें। उनको सही दिशा निर्देश करने के बारे में सोचें। सही दिशा निर्देश करके उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही मोटिवेशन की दिशा में अप्रोचिंग करने के बारे में उन्हें बाध्य करें। तभी आप सही माता पिता माने जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को, अपने लड़के को, अपने लड़कियों को भगवा कलर के कपड़े पहनाकर शमशान घाट में ढोंग रचवाएंगे, पाखंड फैलवाएंगे या रोडों पर फालतू के बड़े बड़े बाल रखकर घुमाएंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे बाबा बन जाएंगे तो आने वाले समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को इन गलत रास्ताओं पर डाल रहे हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। उनको स्कूल में, कॉलेजों में सही दिशा निर्देश देके पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने के लिए बाध्य करना चाहिए। तभी आप वास्तविक अच्छे माता पिता माने जाएंगे। बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप अपने माता पिता की बात ना मानकर बाबा ना बने, ना ही लड़कियां साधनी बनकर रोड पर मत घूमें। आपको सही दिशा निर्देश करके इस देश में, इस धरती पर ईश्वर ने वंश चलाने के लिए अप्रोचिंग किया है, ना कि बाबा बनकर लोगों के बीच में पाखंड फैलाने के लिए आपको धरती पर नहीं भेजा गया। हर इंसान, हर स्त्री पुरुष, हर लड़की को ईश्वर ने धरती पर इसीलिए बनाया है कि उसके बनाए हुए पुतलों से उसका छवि बने, उसका नाम रोशन हो। हर ईश्वर, हर भगवान का रूप ईश्वर है। उस ईश्वर शक्ति को विलीन ना करें। ईश्वर शक्ति विलीन करने से आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। उस ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि आप मंदिर में जाकर बकरा काट दें, मंदिर में जाकर बलि चढ़ा दें। कोई नहीं कहता। सब ईश्वर शक्ति हैं, सबके अंदर आत्मा है। उस आत्मा शक्ति को आप उसको बदनाम ना करें। पशु पक्षी, मानव, स्त्री पुरुष सभी के अंदर वह आत्मा है। आत्मा एक है सभी के अंदर। वह जिस प्रकार से कम्युनिकेशन की किरणें एक तरह की सिम में सभी के साथ चलती है, ठीक उसी प्रकार से वह आत्मा हर स्त्री पुरुष, पशु पक्षी सभी के अंदर वही आत्मा विलीन है। वही आत्मा सभी को चला रही है। अगर आप पशु पक्षियों को मारकर खा रहे हैं या पशु पक्षियों की बलि को मंदिरों में दे रहे हैं तो आप भगवान का बलि दे रहे हैं। भगवान की बलि मंदिरों में दे रहे हैं, ईश्वर की बलि को मंदिरों में दे रहे हैं। आपको इसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। कोई महाकाली ये नहीं कहती है कि मेरे ऊपर खून चढ़ाओ, मेरे ऊपर बकरे को काट कर डाल दो। कोई देवी देवता नहीं मांगता, परंतु लोग अपने पाखंड में चूर रहे हैं। पाखंड करते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। इस धरती पर जितना पाखंड बढ़ेगा उतना ही इस धरती का विनाश होगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से स्त्री पुरुष इस धरती पर अंधविश्वास में विलीन होकर इस धरती पर पाखंड की तरफ जा रहे हैं, इन बाबाओं का रूप देकर उनके पीछे भाग रहे हैं। जो ढोंगी बाबा है, ढोंगी लड़कियां हैं, जो भगवा कलर के कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। तो आने वाले समय में वही लोग पछताएंगे और डायनासोर की तरह इस धरती से विलीन होना शुरू हो जाएंगे।
तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि ये पाखंडी लड़कियां जो भगवा कलर के कपड़े पहनकर लंबी सी चुटिया लगाकर बाबा बनकर घूम रही हैं, उनसे बचें। या फालतू के लोग, फालतू के लड़के या फालतू के स्त्री पुरुष जो बाबा बनकर घूम रहे हैं, उनसे बचकर रहें। अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं, वरना आप पाखंड में विलीन होकर अपने आप को ही इस धरती से खत्म कर देंगे। ये पाखंडी हमारे देश का विनाश कर रहे हैं, ये पाखंडी हमारे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। गवर्नमेंट भी इन पाखंडियों का सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि ये भगवा कलर के कपड़े पहनकर पाखंडी धरती पर निकल कर आ रहे हैं, उन पर कंट्रोल नहीं कर रही है, उनको जेल के अंदर नहीं डाल रही है। तरह तरह की लड़कियां भगवा कलर के कपड़े पहनकर लंबी चुटियां लगाकर कहीं शमशान घाट में ढोंग पाखंड कर रही हैं, कहीं रोड पर गाड़ियों में बैठकर पाखंड कर रही हैं, लोगों को आकर्षित कर रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। उन पर कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये भगवा कलर के कपड़े पहनने वाले लड़के लड़कियां जो बाबा बनकर घूम रहे हैं, उनको पकड़कर उन पर कंट्रोल करके उन्हें सजा देना चाहिए, तभी हमारे देश का सुधार हो पाएगा। आज के वीडियो में यही बताया था।